वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर, इसके तहत टेंस की जानकारी लेंगे। टेंस जानेंगे। टेंस 12 होते हैं कुल। मोटा मोटी तौर पर 12 नहीं समझकर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सर्वप्रथम हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। याद रखें मित्र, टेंस बहुत ही आसान है। याद करना या समझना बहुत ही आसान है। याद करने की तो बात ही नहीं है। केवल ध्यानपूर्वक आप पूर्ण वीडियो को देख लें और आपको समझ में आ जाएगा। आज का आज, अभी का अभी। प्रेजेंट टेंस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस। इस टेंस के तहत जो काम वर्तमान में होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, इसके अंतर्गत रखते हैं। इसका जो सिंटेक्स है, फॉर्मूला है, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये वर्ब 1, इसमें एस और ईएस भी लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एट्सेट्रा होते ही रहता है। मेन हमको जानना है सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंगली वर्ब। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का चयन करना बहुत आवश्यक है। जैसे आई गो टू प्ले, मैं खेलने जाता हूँ। He goes to walk। यहाँ पर देखने वाली बात है कि आई के साथ, आई सब्जेक्ट है के साथ वर्ब गो लगा, ही सब्जेक्ट है के साथ वर्ब गोज लगा। ये ई एस या फिर एस क्यों लगता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो समझ लें मित्र, ये आई, ही, ये जो सब्जेक्ट है ये सब है क्या, फर्स्ट पर्सन। ये सब प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन देखेंगे। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, वी, यू। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई है और सिंगुलर प्लूरल में यू है। ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया है। और फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दे। इन सब के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में आई गो नहीं लगा आई के साथ। उसी तरह अगर वी सेट करेंगे, वी गो, यू गो, दे गो, एट्सेट्रा। या प्लूरल नाउन, इनके साथ भी वर्ब में एस ई एस नहीं लगाएंगे। जैसे राम, मोहन और सोहन गो टू वॉक, तो प्लूरल नाउन में भी एस ई एस नहीं लगता है। देखेंगे एस ई एस वर्ब में कहाँ लगता है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लेंगे, सिंगुलर नंबर का, ही, सी, इट, एनी नेम। इन सब के साथ वर्ब में एस या ई एस को लगाएंगे। जैसे ही, ऊपर देखते हैं, ही गोज टू वॉक, ही के जगह बैठा दो सी गोज टू वॉक।
इट। अब इट कोई जानवर के लिए प्रयोग होता है या निर्जीव वस्तु के लिए भी होता है। अगर जानवर के लिए प्रयोग होता है इट, तो इट वॉक्स। एनी नेम, एनी नेम में किसी भी व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति का नाम, सपोज टिंकू वॉक्स इन द फील्ड। वॉक्स एस लगा इसमें। टिंकू ईट्स ब्रेड, टिंकू ईट्स ब्रेड्स। तो नाम के अनुसार अगर नाम एक है तो वर्ब में एस लगेगा। यहाँ तक मित्रों हम लोग प्रेजेंट सिंपल देखे। प्रेजेंट टेंस का रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कॉम्बिनेशन को जानना बहुत अर्जेंट है। अगर इतना पर भी आपको समझने में दिक्कत हुई तो इसे और समझने के लिए, बेहतर ढंग से समझने के लिए आप हमें हमारे नीचे जो हमारा नंबर दिया गया है कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आपके परेशानी का जवाब हम देंगे। तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। उसका नंबर मेरे व्हाट्सएप में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप उसको वहाँ पर अपना कमेंट करेंगे, फिर हम उसको दूर करेंगे। इसी का दोस्त नेगेटिव देखते हैं। इसके नेगेटिव में देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्म को जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्म, ही डज नॉट गो टू प्ले। डज नॉट गो टू प्ले, ही के साथ अगर ही के जगह वी लगा दें तो क्या होगा मित्र? डू। डज के जगह डू होगा। नॉट गो टू प्ले। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई डू नॉट गो टू प्ले, यू डू नॉट गो टू प्ले, दे डू नॉट गो टू प्ले। लेकिन ही रहे या सी रहे, इट रहे या एनी नेम रहे, इनके साथ डज होगा, फिर नॉट होगा और फिर प्ले होगा। ये प्ले क्या है? V1 वर्ब 1 है, मूल रूप में है ये। तो नेगेटिव सेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव में वर्ब को ओरिजिनल रूप में रखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज या डू, डज या डू, डज या डू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ही हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड, नॉट अकेला यूज नहीं होता है, याद रखिए। बिना हेल्पिंग वर्ब का ये यूज नहीं होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है और इसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर आगे चलते हैं इसी तरह से। तो ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव फॉर्म क्वेश्चन बनाएंगे। सिंपल सी बात है, डू या डज को आगे कर देंगे। डू यू प्ले, डज ही ईट अ ब्रेड। समझ गए फ्रेंड? कितना सिंपल है। आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ हम लोग आज का इस पढ़ाई को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इसी तरह से इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, ताकि हमारा जो वीडियो रिसेंट वीडियो जो अपलोड होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो थैंक यू मित्र, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।